प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। जनसंख्या कानून कोई हवा थोड़ी है भैया। कम बच्चे होंगे तो उनकी परवरिश अच्छी होगी, जनसंख्या कम होगी तो सरकार पर बोझ कम होगा। जनसंख्या कानून में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के मंसूबों में दिक्कत हो तो वो अलग बात है। अगर साफ नियत से सरकार जनसंख्या कानून लाती है तो सब इसका स्वागत करेंगे। कम बच्चे होंगे तो जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जनसंख्या कानून आएगा तो बड़ी मजा आ जाएगी, साहब मुसलमानों को सबक सिखा दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें सबक सिखाने जैसा कुछ भी है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। लखनऊ में ठीक ठाक मुस्लिम आबादी रहती है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल जिंदगी में मेरे जानने में तमाम मुस्लिम भाई बहन में से जुड़े हैं। जब उनके शादी ब्याह हुए तो मैंने सामान्य परिवारों की तरह उन्हें भी देखा। बच्चों को पढ़ाने की चिंता देखी, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जुगाड़ लगाते देखा। ऐसा नहीं है कि सारे मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है। आबादी बढ़ाने का फितूर अज्ञानता से आता है, जिसको मालूम है कि 10 बच्चे पैदा करने के बाद उनकी परवरिश उन्हीं को करनी है। 20,000 की कमाई में 10 बच्चों की परवरिश नहीं हो सकती। सामान्य जागरूक मुस्लिम परिवार को तो जनसंख्या कानून से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने ऐसे कई हिंदू परिवार भी देखे हैं जिनके 10 से 12 बच्चे तक हैं। बुजुर्गों से बात करने पर पता चलता है कि बेटा नहीं पैदा हो रहा था तो इस चक्कर में 10 बच्चे हो गए। किसी ने कहा कि गांव में हमारा परिवार मजबूत रहे, गांव वाले हमको दबा ना पाए, लड़ाई झगड़े में हमारा परिवार मजबूत रहे, इसीलिए ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए। मुस्लिम परिवारों में भी देखा, बच्चे पैदा तो कर लिए लेकिन पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के नाम पर जीरो है। ये बात सही है कि जनसंख्या रथ में लगा वो पहिया है जो रथ को तेजी से दौड़ाता है, लेकिन अगर जर्जर रथ को तेजी से दौड़ा दिया तो रथ ढेर हो जाएगा, पुर्जे बिखर जाएंगे। अरे भाई, जिस देश में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जहां सरकारी उद्योग बंद हो रहे हैं, बैंकों का बुरा हाल है, जीडीपी का बुरा हाल है, कारोबार चौपट है, वहां बिना नौकरी, बिना रोजगार, बिना शिक्षा के जनसंख्या विकास का कौन से रथ को दौड़ाएगी? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या है लगभग 30 करोड़, लगभग 15 करोड़ वोटर हैं। इन 15 करोड़ वोटरों में मानकर चलिए कि 8 करोड़ लोग नौकरी कर रहे होंगे या अपना रोजगार कर रहे होंगे। बचे 7 करोड़। 7 करोड़ में भी मानिए कि 2 करोड़ लोग कुछ और धंधा पानी कर रहे होंगे। बाकी 5 करोड़ क्या करते होंगे नहीं मालूम। यूपी की सरकार 4 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही है और 4 लाख के दावे में ही फूली नहीं समा रही है। अगर यूपी में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं तो 5 करोड़ में 4 लाख रोजगार का क्या मायने रखता है? ऊंट के मुंह में जीरा। जनसंख्या कम होगी तो लाइफस्टाइल सुधरेगा, रोजगार होंगे, शिक्षा होगी, उन्नति होगी, प्रगति होगी। दोस्तों, जनसंख्या के मामले में हम कुछ समय में चीन को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्या चीन की तरह भारत में रोजगार और व्यापार का स्कोप है? जवाब है नहीं। चीन के जनसंख्या कानून में 3 बच्चे पैदा करने की ही इजाजत है। यूपी की सरकार जनसंख्या कानून लाने के लिए ड्राफ्ट बना चुकी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को स्थानीय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरी और योजनाओं के लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रमोशन और नौकरी भी नहीं मिलेगी। कुछ बदलाव और कुछ छूट के साथ कानून आएगा तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। बच्चे पैदा करने के मामले में बीजेपी के 304 में से 152 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। इनमें से कुछ विधायकों के 4, 5 और 6 बच्चे भी हैं। सिर्फ 103 विधायक ऐसे हैं जिनके 2 बच्चे हैं और मात्र 34 विधायकों के इकलौती संतानें हैं। सरकारी ड्राफ्ट में एक ही सुधार होना चाहिए कि जब से कानून लागू हो उस दिन के बाद से बच्चा पैदा करने वालों पर यह कानून लागू होगा। दोस्तों, यूपी अकेला ऐसा राज्य नहीं होगा जहां जनसंख्या कानून लागू होगा या हो रहा है। भारत में मध्य प्रदेश में साल 2001 में से 2 बच्चों का कानून लागू है। उत्तराखंड में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पंचायती राज कानून के हिसाब से अगर किसी को 30 मई 1994 से पहले 2 से ज्यादा बच्चे हुए हैं तो स्थानीय चुनाव नहीं लड़ने दिया जा सकता। राजस्थान में 2 बच्चे से ज्यादा हो तो सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। महाराष्ट्र में अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो ग्राम पंचायत, नगर निगम जैसे चुनावों में नहीं लड़ सकता। गुजरात में 2 से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायती, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ओडिशा में भी जनसंख्या कानून लागू है। असम में भी यही हाल है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरी वेबसाइट उल्टा चश्मा यूसी पर विजिट करें, मेरे आर्टिकल पढ़ें और मुझे ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। ट्विटर पर मेरे साथ आएंगे तो शक्ति और बढ़ेगी, शक्ति होगी तो सच और मजबूत होगा। चलते हैं। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद।